की तरफ जा रहा है, आत्मा की तरफ जा रहा है, उसे कहा द्रव्य दृष्टि। इतना ही प्रयोजन है, इतनी ही आराधना और साधना है कि अनादि काल से जो पर्याय दृष्टि है, उस पर्याय दृष्टि से छूटकर हमें द्रव्य दृष्टि करने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए दृष्टि के माध्यम से हमने 3 शब्दों को समझा, द्रव्य, पुरुषार्थ, मेहनत और अभी आप ही बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। अब हम कौन से कैटेगरी में हैं ये पहले सोच लेना है, और किस कैटेगरी में आना है यह भी सोचना है। अब दृष्टि के 3 भेद किए हमने। पर्याय दृष्टि में 2 भेद, एक अशुभ दृष्टि और एक शुभ दृष्टि, एक पाप को प्ररूपित करने वाली दृष्टि और एक पुण्य को लाने वाली दृष्टि। ये दोनों दृष्टि हेय है, छोड़ने योग्य है। और एक द्रव्य दृष्टि जिसको हमने शुद्ध भाव भी कहा, यानी शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों अशुद्ध भाव है, अशुद्ध भाव है, और एकमात्र आत्मा का, स्वरूप का, स्वभाव का भाव ही शुद्ध भाव है। अब ये 3 अपेक्षा से दृष्टि हुई, ये भी व्यवहार रहा, तीनों भी व्यवहार है। अंत में इन तीनों से भी छूट के भावातीत बनना है। अंत में, जिसको हम सम्यक एकांत कहते हैं, यह पूरा मार्ग हुआ। अब हम जिस जिस मार्ग में हैं उस अपेक्षा से हमको साधना, आराधना, पुरुषार्थ करना है। हमने जो ये दोहा बोला, जे स्वरूप समझा बिना, तो हमने कल ही देखा कि स्वरूप यानी पर के स्वरूप को और स्व के, दोनों के स्वरूप को यथार्थ समझकर पर से हटना है और स्व में एकत्व करना है, अपनी आत्मा में। अब यह जिन्होंने उपदेश दिया, जिनके द्वारा ये सारा प्ररूपण चल रहा है, समझाव्युते पद नमो, पद को नमन किया गया है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। तो 3 पद त्रिपदी कही जाती है। हम जैसे बोलते हैं, समझाव्युते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन, तो किसको नमन किया गया है? इस वाक्य से समझाव्युते पद नमो, पद को नमन किया, और फिर कहा श्री सद्गुरु भगवन, तो किसको नमन किया? नहीं, व्यवहार से कथन है। अभी व्यवहार का कथन है कि नमन कर रहे हैं, हम किसी को वंदन कर रहे हैं कि उनको विनय पूर्वक कि आपके द्वारा मुझे ये प्राप्त हुआ, हे श्री सद्गुरु भगवन। 3 पद है, हम जनरली एक ही मानते हैं। श्री सरस्वती यानी विद्या, शास्त्र, सद्गुरु सबको पता है, भगवान परमात्मा, तो देव, गुरु, शास्त्र, सद्देव, सद्गुरु, सत्शास्त्र, तीनों को इस वाक्य के माध्यम से त्रिपदी को नमन किया। अर्थ को थोड़ा समझना है कि हमारे भावों को, हमारे इन विचारों को हम कैसे विशाल बना सके। वैसे सामान्य अर्थ देखें तो सद्गुरु को वंदन किया, लेकिन सिर्फ सद्गुरु को वंदन किया। यदि तीनों को हम एक साथ वंदन करने का भाव करें तो हमारे भावों की अभिवृद्धि होती है, क्योंकि पद बताया है, व्यक्ति विशेष नहीं बताया है। जैसे नौकार मंत्र बताया गया, नौकार मंत्र किसी भी व्यक्ति विशेष पे नहीं है। जितने भी सिद्ध बने हैं, जो भी हो, चाहे हिंदू हो, जैन हो, मुसलमान हो, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। जो भी मोक्ष में गए और सिद्ध परमात्मा स्वरूप, अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जिन्होंने प्रकट किया, उन सिद्धों को नमस्कार। ये भी सिंपल अर्थ हुआ। वैसे अर्थ हम थोड़ा और आगे बताते हैं।
जैसे नमो अरहंतान बोलते हैं, तो अरिहंत यानी जिन्होंने शत्रु का दमन किया, नाश किया। कौन से शत्रु? अंतर शत्रु, मोह राग द्वेष रूपी शत्रुओं को, अपने कर्मों रूपी शत्रुओं को जिन्होंने क्षय किया। फिर वो कोई भी हो, कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं, चाहे जैन हो, अजैन हो या और किसी भी संप्रदाय मत का हो, कोई इससे लेना देना नहीं। जिन्होंने अपने अंतर शत्रुओं का नाश कर लिया और जिन्होंने नाश करके अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, ये भी कथन व्यवहार का। वास्तविक स्वरूप के लक्ष्य से कर्म अपने आप क्षय को प्राप्त होते हैं, करने नहीं पड़ते। इसलिए जो भी आज हमने प्रयोग किया अभी तक, ये कुछ निकालूं, कुछ करूं, मुझे राग द्वेष को निकालना है, मुझे मन को शांत करना है, मुझे गुस्से को शांत करना है, मुझे मन को एकाग्र करना है, तो हमने जो भी प्रयास किया, प्रक्रिया की, इस पुद्गल पे किया, जड़ पे किया, जो हमारा स्वरूप ही नहीं है आत्मा का। अब जो मेरी ही वस्तु नहीं है उस पर मैं अभ्यास कर रहा हूं, और जो मैं हूं, जो मेरी वस्तु है, उस पर हम अभ्यास ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ निकालने में लगे हुए हैं, कुछ परिवर्तन करने में लगे हुए हैं, कुछ क्रिया करने में लगे हुए हैं। अब इन सब से हटना पड़ेगा यदि स्वरूप की प्राप्ति करनी है तो। सजात्म स्वरूप परम गुरु, परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। कितने मंत्र हैं? 2 और कौन से? 5 मंत्र है। कौन से? नहीं, अपेक्षा से जनरली 3 मंत्र ही कहे जाते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई है? नहीं। अच्छा, ठीक है। तो जनरली 3 मंत्र कहे जाते हैं व्यवहार से, और आज व्यवहार से मालाएं वगैरह, गिनो वगैरह वगैरह जो भी बताया जाता है, किसी भी बात का निषेध नहीं है, जो भी करे अच्छी बात है। पर कहीं ना कहीं हम वापस इस मार्ग में आने के बाद भी क्रिया जड़ बने जा रहे हैं, जहाँ श्रीमद जी ने क्रिया जड़ता का पूरा निषेध किया है। हम कहते एक ही मंत्र है, 3 मंत्र है ही नहीं, बता दे कोई। और इसका अर्थ घटन मैं अब बताता हूं आपको कैसे। सजात्म स्वरूप परम गुरु, ठीक है। अब परम गुरु जो शब्द आया इसमें, उसका अर्थ का गठन किया, परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव। तो कौन परम गुरु है? सर्वज्ञ देव जो बन चुके हैं, और जो निर्ग्रंथ हैं यानी अपने ग्रंथियों से, कौन सी ग्रंथि यानी गांठ, मोह राग द्वेष रूपी ग्रंथियों से जो रहित हो गए हैं या हो रहे हैं, ऐसे अपने आत्मा को जिन्होंने प्राप्त, ग्रंथियों से रहित कौन होगा? जो अपनी आत्मा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं या जिन्होंने कर लिया। तो ऐसे सर्वज्ञ देव और निर्ग्रंथ, ऐसे जो परम गुरु, अब 2 मंत्र का एक हो गया, क्योंकि परम गुरु का अर्थ हमने कर लिया कि निर्ग्रंथ और सर्वज्ञ देव ऐसे जो परम गुरु है, तो 2 मंत्र का एक अर्थ हो गया। ऐसे परम गुरु का जो सहज, ऐसा जो आत्मा का स्वरूप है, सहजात्म स्वरूप, अर्थ आ गया इसमें। ऐसे परम गुरु जिन्होंने अपने आत्मा को पा लिया, सहज स्वरूपी आत्मा को पा लिया, और उसको आत्मा को पाने का जिन्होंने उपदेश दिया, आज्ञा बताई। तो क्या आज्ञा बताई? कि हे जीव, जैसे मैंने अपने आत्मा के सहज स्वरूप को प्राप्त किया, जाना, पहचाना, ऐसे आत्मा की भावना यदि तू भाते रहेगा तो तू केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अब 3 मंत्र का एक मंत्र हो गया ना, तो करना क्या है? आत्मा स्वरूप की भावना भानी है, 3 मंत्रों की माला नहीं गिननी है। अब समझना बात को बराबर। व्यवहार से भले जो भी कहा जाए, व्यवहार का निषेध नहीं करने हैं। करना क्या था? सब तीनों मंत्रों का सार तो एक ही था।
क्या था? आत्मा की भावना भाएंगे, अपने स्वरूप स्वभाव को समझेंगे, अपने ज्ञान स्वभाव को समझेंगे और अपने सहज ऐसे आत्म स्वरूप में लीन हो जाएंगे जैसे परम गुरु हुए थे। सो हम, ऐसे एक शब्द आता है दासोहम। इन दासोहम में 3 अर्थ घटित होते हैं, यही सजात्म स्वरूप परम गुरु के। दासोहम का अर्थ क्या आता है? दासानुदास। हम ऐसे परमात्मा के, ऐसे सदगुरु के दासानुदास बने पहले। आदि हादि आज थी वर्तो प्रभु आदि, इसका मतलब दासोहम। पहले उनके जो उन्होंने वचन कहे हैं उनको अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करें, तो दासानुदास बनना पड़ेगा। दासानुदास का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उनकी सेवा पूजा करते रहें, व्यवहार से जो भी कथन है, जिसके जो भाव है। अब जब हम उनके दासानुदास बने, जब उनके मार्ग का हमने अनुसरण किया तो दासानुदास बने। जब उनकी आज्ञा को जाना, समझा और फिर उस पर चलना शुरू किया तो पता पड़ा, क्या पता पड़ा? दा निकल गया। दासानुदास बने और उनके मार्ग का पता पड़ा तो दा निकल गया। क्या बचा? सोहम। दासोहम से दा निकल गया तो क्या बचा? सोहम। तो पता पड़ा सो जो परमात्मा का, सदगुरु का स्वरूप है, वही स्वरूप मेरा है। सो हम, जो परमात्मा का स्वरूप, जो सदगुरु के आत्मा का स्वरूप। परमात्मा आत्मा की ही एक अवस्था है और कुछ नहीं है। जो परमात्मा बने या बनने के मार्ग में है वो हमारे जैसी साधारण जीव थे, कोई आसमान से कोई स्पेशल टपके हुए नहीं थे। उन्होंने अपनी साधना आराधना की, अपने स्वरूप में लीन हुए और अपने स्वरूप में लीन बनकर परमात्मा पद को प्राप्त किया। जैसे आत्मा की 3 अवस्था बताई जाती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। एक ही आत्मा है। जब आत्मा पर द्रव्य, पर भावों के साथ अपना एकत्व करता, मैं मेरापना करता है, तो उसे व्यवहार से बहिरात्मा कहा। वही हमारा आत्मा यानी कि मैं जब अपने आप से जुड़ने का प्रयास करता हूँ तो उसे हमने अंतरात्मा कहा। और जब अपने में लीन बन के उस परम तत्व को, परम पद को प्राप्त करता हूँ तो मैं ही आत्मा परमात्मा बनता हूँ।